ओए होए होए! क्या ही खुशबू है यार, सूँघ के मज़ा ही आ गया यार। आवाज़ भी काफ़ी जाना-पहचाना लग रहा है ना? But this is not the Himalayan which you are thinking of right now, but this is something which Royal Enfield has remade with a new engine which has been borrowed from Himalayan. But कौन सी गाड़ी है यार ये तो? Love off-roading a lot and off-roading के साथ साथ you are missing that OG Himalayan from Royal Enfield, not just the OG Himalayan जो अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, जिसकी जगह नई हिमालयन ने ले चुकी है, जो 450 हिमालयन जो अभी आप देखते हो। नॉट जस्ट दैट, हिमालयन की एक बहन आती थी, द सिबलिंग विच आई एम सेलिंग इज दिस स्क्रैम 411, उसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। एंड what if I say using this Scram 411, the body of Scram 411 and using the newer Himalayan 450 वाला engine, इन दोनों को यूज करके Royal Enfield has launched a new bike which is based on the previous gen platform, which has amazing power, performance, comfort, जो सबसे बड़ी बात है। Not just that, pricing which all Indians are concerned कितने में आती है वो भी तो है ना। What if I say all this package you have in a single Royal Enfield bike which was based on the two legendary bikes। यकीन नहीं करोगे, मुझे पता है because I am having the bike right now with me। Hi guys, and स्वागत है आपका करोड़ में, जहाँ पे मेरे साथ है the all new Royal Enfield Scram 440। and जो मैं अभी बोल रहा था ना, the features, this bike is based on the two legendary bikes from Royal Enfield, the Himalayan and the Scram। सो लुक्स वाइज स्क्रैम 411 जैसी ही दिखती है, बट यहाँ पे मेन चेंज है, यहाँ पे हिमालयन बसती है। सो फीचर्स प्राइसिंग में भी डिफरेंस आ चुका है बिकॉज नाउ दिस बाइक कॉस्ट 70-75,000 cheaper than the Himalayan 450। या यू हर्ड इट राइट। सो क्या क्या चीजें हैं, फीचर्स में भी चेंजेस हुए हैं, सम न्यू फीचर्स हैज बीन एडेड ऑन इन दिस सेगमेंट, थोड़े बहुत प्रोज है, थोड़े बहुत कॉन्स है, चलाने में कैसी है वो भी चेक करने वाला हूँ। आई विल बी राइडिंग द बाइक बाय सेल्फ, वेट कैसा है, हैंडलिंग में कैसी है, वो भी सब कुछ चेक करने वाले हैं एज यूजुअल। सो विदाउट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द की एज यूजुअल बिकॉज़ चाबी में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो आपको रॉयल एनफील्ड की सभी गाड़ियों में मिलती है, वही चाबी यूज़ की गई है। तो द सिग्नेचर रॉयल एनफील्ड की सिंस 1901 इस पे लिखा गया है। So let's insert this into the key fob। So let's come to this Scram 440, दिखने में हूबहू Scram 411 जैसी ही दिखती है ना, बट द रियल चेंज इज इन द इंजन, परफॉर्मेंस पावर में चेंज है। So let's come to the dimensions। हालांकि कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, बट रीति रिवाज से जाएंगे। So the length is 2.1 meters, the width is 840, height is 1.2, the wheelbase is 1.4, the ground clearance is 200 mm, and the weight of this motorcycle इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। 137 is the dry weight विदाउट फ्यूल, ड्राई वेट जिसे हम कहते हैं। एंड द फ्रेम जो आप देख रहे हैं ना, इट इज द सेम फ्रेम विच वाज यूज्ड इन द हिमालयन। सो हिमालयन के प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है। लेट्स कम टू द फ्रंट ना। सो फ्रंट में ऐसे कुछ आपको चेंजेस दिए गए हैं। सो 41 mm ऑफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 190 mm के ट्रेवल के साथ। सो दिस इज इन फाइबर। गेट दिस न्यू अलॉय डिजाइन। इसके टायर साइज है 190 R19 ऑफ टायर, सीएट के टायर यूज किए गए हैं। अलॉय डिजाइन लुक्स अमेजिंग ना। सो स्टार डिजाइन में द अलॉय डिजाइन हैज बीन यूज्ड and some kind of orange treatment has been done on the side, stickering has been done basically। 300 mm of front disc brake, dual channel ABS which is switchable of course, नेचुरल रिफ्लेक्टर्स ऑन द साइड्स, बे ब्रेक के डिस्क यूज किए गए हैं। एंड या दिस आर द नंबर प्लेट होल्डर। एंड ये आपको भी एलईडी में मिलने वाला है। सो एलईडी हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर वाले दिए गए हैं। रॉयल एनफील्ड का लोगो यहाँ पे भी लगाया गया है। सो ऐसे अटेंशन टू डिटेलिंग मानना पड़ेगा यार रॉयल एनफील्ड। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड लिखा गया है यार। कितनी जगह पे रॉयल एनफील्ड है आप काउंट करके मुझे कमेंट करो। सो दिस इज इन हेलोजन, नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पे दिया गया है। एंड या दिस आर द फ्रंट लुक्स ऑफ द स्क्रैम 440। इवन यू कैन इंस्टॉल द हेडलाइट, क्या बोलते हो उसे, प्रोटेक्टर, दो the grill sort of thing, now you can install that too। it then has this provision, even you can install a visor also, आप वो भी install कर सकते हो as an accessory। so these are the side changes। at the sides these are the new changes, so gets a new color treatment। so वही स्क्रैम वाला ही डिजाइनिंग यूज किया गया है, स्क्रैम वाला ही छोटा वाला पोर्शन जहाँ पे रॉयल एनफील्ड लिखा गया है। so kind of good color, हाँ मानना पड़ेगा। color treatment is amazing। स्क्रैम 440 over here, so it has some vents so that breathing वगैरह अच्छा हो जाए। 440 cc टू बी प्रिसाइज 443 cc वाला इंजन है। तो ये सीसी वाला इंजन कितना पावर प्रोड्यूस करता है, चलाने में कैसा है, वो हम चलाते हुए बताएंगे। सो ग्रैब तो क्रैश हैंडल हैज बीन गिवन व्हिच इज काइंड ऑफ वेरी स्मॉल। न्यू चेंज 6 स्पीड्स वाला मैनुअल ट्रांसमिशन हैज बीन प्रोवाइडेड। साइड स्टैंड सेंसर also is there, dual stand is also there, probably chain drive,
अ टिपिकल इंडियन स्टाइल नेसेसरी स्टफ, सारी गार्ड जो इंडियन बाइक्स में होने ही चाहिए। मोनोशॉक सस्पेंशन इज ओवर देयर जो आपको दिख रहा है, व्हिच इज नॉट एडजस्टेबल प्रोबेबली। सो एट दिस रियर दिस आर द चेंजेस, सो गेट्स अ न्यू ग्रैब हैंडल। दिस इज इन एलईडी, हाँ द टेल लाइट इज इन एलईडी। ये वाले दो बंदे हेलोजन में दिए गए हैं, द साइड एंड इंडिकेटर्स। द number plate light is in LED, so number plate natural reflector. So yeah, these are the rear looks, and rear tire is smaller. It is 120 90 R17, 17 इंच के टायर यूज किए गए हैं। C8 वाले ही टायर्स है, डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS। द एग्जॉस्ट इज काइंड ऑफ अपराइट पोजीशन जो आपको पहले वाले स्क्रैम में मिलता था। सो क्यूबिकल चैनल हैज बीन यूज्ड। द टायर्स आर द सेम, अलॉय डिजाइन आर द सेम प्रोबेबली। टायर्स के वजह अलॉय डिजाइन इज द सेम। सो स्टार वाले अलॉयज with the orange treatment looks amazing and mind blowing. So even you can install some luggage holder also if you are a adventure lover like me. अगर आप टूरिंग वगैरह जाओगे तो you can do that stuff. One more thing, यहाँ से आप डिक्की ओपन कर सकते हो। Nothing much stuff but still दिखाने की खुजली है मुझे। And this is the seat which is so comfortable ना यार, बैठने में मस्त मजा आता है यार। And this are the underbody seat structure, so fuses, then toolbox, then first aid kit, ये वो stuff इसको डाल देते। Putting this back ना is so easy ना, just press करो लॉक हो जाएगा। So let's insert this. Before that let's open the fuel tank. So this is where the fuel goes. अब E20 fuel जाएगा। Yeah, that's the cool stuff, जिसकी वजह से आपकी fuel efficiency भी बढ़ जाएगी probably. And this is the rear brake. Master cylinder for the rear brakes is over here. So ये 450 440 बेसिकली, मैं हिमालयन के साथ ही भिड़ रहा हूँ। ओके, सो ओके फर्स्ट गियर पे डाल देते हैं, नहीं तो ये नीचे जाएगी बिकॉज आई एम ऑन अ स्लोप सॉर्ट ऑफ थिंग। लेट्स कम टू द handlebar. What all things has been changed and what all things has been new. So gets this passed by high beam, low beam. This is a new stuff. ABS वाला stuff, हाँ आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, this is a stuff wherein you can turn off and on the ABS. So there's a full swipe up. So 160 की स्पीड दिखा रही है। दिस इज अ 3.5 इंच TFT स्क्रीन जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाती है, ट्रिप ए ट्रिप बी, देन टाइम, गियर कौन सा है, फ्यूल कितना है, सब कुछ दिखाएंगी। सो वार्निंग लाइट्स आल्सो। दिस इज अ साइड टर्न इंडिकेटर। हॉर्न इज काइंड ऑफ लाउड बिकॉज एक ही हॉर्न दिया गया है विच इज काइंड ऑफ हिडन ओवर हियर। या हाँ, एक ही हॉर्न दिया गया है, सो काइंड ऑफ लाउड। इवन स्क्रैम 440 यहाँ पे भी लिखा गया है यार। कितनी जगह पे स्क्रैम 440 लिखोगे, कितनी जगह पे आप रॉयल एनफील्ड लिखोगे। तो लॉट ऑफ प्लेसेस रॉयल एनफील्ड एंड स्क्रैम 440 हैज बीन रिटन। नॉट जस्ट दैट, जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो नॉर्मल रेगुलर ही है, जो शोवा वाले सस्पेंशन नहीं यूज किए गए हैं। एंड वन मोर थिंग जो यहाँ पे छुपा हुआ है इज दी, या can't see, I can show you some stuff. Okay, this is the USB charging slot. So type A ही दिया गया है। Okay, type A तो type है, type C का जमाना चल रहा है, but anyways charging slot has been provided probably, that's a cool stuff. And this is the master cylinder for the front brakes. Engine kill switch, हाँ जब आप इंजन किल स्विच ऑन करते हो दिस मेक सम साउंड, सो फ्यूल इंजेक्टर वाला साउंड कर लेता है। हैजार्ड लाइट्स टर्न ऑन एंड ऑफ। दिस इज अ switch wherein you can browse the screen. So trip A, odometer, trip B and trip F. Oh my god, that's a new thing. And gear कौन सा है वगैरह वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिखाएगा। Even you can install that और एक मीटर आता है ना जो आपको हंटर में मिलता है, एज एन एक्सेसरी you can install that. इसमें अभी इंस्टॉल नहीं किया गया है। And clutches are not adjustable. Neither the brakes are adjustable. Brakes adjustable नहीं है, क्लच भी एडजस्टेबल नहीं है। एंड दिस इज द मिरर विच इज सर्कुलर एज टिपिकल रॉयल एनफील्ड स्टाइल। एंड इसको डाल देते हैं हम न्यूट्रल में। ओके, इट्स इन न्यूट्रल। आई एम प्लेसिंग द बाइक डाउन राइट नाउ एंड स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, इट हैज बीन स्टार्टेड एंड हियर द थ्रॉटल। ओके, साउंड कहीं पर जाना पहचाना लग रहा है ना। सो द प्रीवियस स्क्रैम 411 उसकी जान इसमें अभी भी है, पर गाड़ी चलाने में कैसी है, पावर कैसा है, फिगरिंग कैसा है, कॉर्नरिंग कैसा है, हैंडलिंग कैसा है, बैठने में कैसी है, चलाने में कैसी है, सब कुछ कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट राइडिंग विद दिस ऑल न्यू स्क्रैम 440। टॉप स्पीड होगा या नहीं मुझे पता नहीं, बट चलाएंगे, ऑफ रोडिंग थोड़ा बहुत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट राइडिंग दिस ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 एंड न्यूट्रल पे है। किल स्विच ऑन। एज सून एज आई टर्न ऑन दिस नाउ the fuel injectors make a sound. So let's get started. Okay, first gear and we are not on a off-road type of road, but हाँ काफ़ी मतलब खड्डा खुड्डा वाला रोड है। and we will go on to this kind of stones, pebbles. Okay, testing the suspension, ये पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है इन ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल। सस्पेंशन कैसे है भैया। so this gets the upside down 41 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आगे, विच हैज़ डिस्प्लेसमेंट मतलब ट्रैवल ऑफ 190 mm ऑफ ट्रैवल है। एंड द रियर हैपन्स टू बी अ मोनोशॉक सस्पेंशन, सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। एंड मानना पड़ेगा आई एम ऑन टू दिस खड्डा उड्डा ऊपर नीचे वाला रोड, बट आई कांट फील दैट यार। सस्पेंशन आर अमेजिंग एंड यू कैन गो ऑन टू द हार्ड कोड ऑफ रोडिंग ऑल्सो ऑन दिस मोटरसाइकिल। एंड थोड़ा बहुत अच्छा रोड मिल गया है एंड थोड़ा भगा लेते हैं। एंड
विल जस्ट स्टॉप ओवर हियर, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर वो भी तो टेस्टिंग देखना है ना। ओके, वी आर ऑन द न्यूट्रल, फर्स्ट गियर शिफ्ट 50, yeah, 50 kilometers per hour is the first gear shift of this Ram 440, and second is around 78, 79. Oh my god, that's amazing यार। तो थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर थोड़ा इंजन को लोड नहीं करेंगे हम। एंड हॉर्न काफ़ी अच्छा है, ऑडिबल है, मतलब लोगों को सुनाई देता है, ऐसा हॉर्न है। सो लेट्स कम टू द इंजन विच पावर दिस Ram 440 क्रॉस इंजन, a new engine which is the 443cc engine which has a power of 25 PS of power and a torque of 34 Newton meters of torque। कंपनी क्लेम करती है माइलेज इज़ अराउंड समवेयर 29-30 की माइलेज क्लेम करती है। वन मोर थिंग, द स्ट्रोक एंड द बोर। द स्ट्रोक इज़ 81 mm एंड द बोर इज़ 86 mm का बोर दिया गया है। थोड़ा इधर हमें लेना है राइट, तो थोड़ा रुक के फर्स्ट गियर एंड लेट्स गो। एवरीबॉडी लुकिंग एट दिस बाइक, so first gear again, second gear, okay, and the ratio is 9.1:1 वाला रेशियो यूज़ किया गया है। एंड थर्ड गियर, फोर्थ गियर, मतलब जब आप ना कॉर्नर से इस गाड़ी को लेके जाते हो, you can handle this bike easily, but ABS has been provided, that's a cool stuff। जो नया फीचर यूज़ किया गया है, नया फीचर ऑफर किया गया है इन दिस Ram, जो आपको पहले मिलता ही नहीं था। तो स्विचेबल ABS has been provided, dual channel ABS जिसे हम कहते हैं बेसिकली। So a tank of 15 liters, yeah, 15 liters of tank has been provided। फ्यूल टैंक माइलेज कंपनी क्लेम से 29-30 की माइलेज क्लेम करती है रियल टाइम। एंड या अकॉर्डिंगली यू राइड, आप जैसे चलाते हो उसकी वजह से माइलेज ऊपर नीचे हो सकती है, बट 25 से ऊपर तो आपको मिलने ही चाहिए ऑन नॉर्मल रोड। ऑफ कोर्स हाईवे पे बढ़ सकती है। हॉर्न काफ़ी अच्छा है, द टिपिकल रॉयल एनफील्ड हॉर्न। एंड ओके, खाली रोड, सीटिंग इज़ कंफर्टेबल, मानना पड़ेगा, बिकॉज आई एम सिटिंग अभी चला ली है। इवन आई वॉज सपोज टू अपलोड दिस वीडियो 3 महीने पहले, बट ड्यू टू सम डिले थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आई कुडंट अपलोड द वीडियो। एक्चुअली द दिस बाइक वॉज शोकेस एट दी मोटर वर्ल्ड 2024 जो गोवा में हुआ था, और मैं वहाँ पे था, मोटर वर्ल्ड में गया था एक्चुअली शूट दी बाइक। वो थोड़ा लोचा हो गया था, बट फाइनली आई एम हैविंग दिस बाइक राइट नाउ, सो आई हैड सोल्ड द बाइक ऑन द डीलरशिप, सो स्पेशल थैंक्स टू दैट। एंड या हैंडलिंग इज़ अमेजिंग यार, मेरा हैंडल बार पोजिशनिंग इज़ अमेजिंग, मेरा हाथ ना बराबर, मतलब आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम फॉर मी एट ऑल। द क्लचेस आर नॉट जस्ट एडजस्टेबल, नाइदर द ब्रेक्स आर एडजस्टेबल। ओ अंकल आप ज़रा धीरे चलाइए। सेकेंड गियर पे चढ़ाव चढ़ेगी या नहीं? चढ़ेगी, आराम से चढ़ेगी। तो दिस हैज़ द मल्टी वेट प्लेट क्लच हैज़ बीन प्रोवाइडेड। हैंडलिंग इज़ अमेजिंग यार, काफ़ी अच्छी है। और हाईवे पे अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, बट आई वाइल कमिंग ना, हाईवे पे मैंने चलाई थी, काफ़ी अच्छी थी यार, मानना पड़ेगा। द स्पीड इज़ गोल्ड। बाद में हैंडलिंग, टैकलिंग, ओवरटेक वगैरह करना इज़ नॉट एट ऑल एन इशू। आपको यहाँ पे कुछ मिलता है, वेन यू कैन टर्न ऑफ द एबियस, दैट्स अ गुड स्टफ, बट आप एबियस टर्न ऑफ मत करना, दैट्स अ सेफ्टी स्टफ दैट इज प्रोवाइडेड। एंड या इंजन हीटिंग, हाँ रॉयल एनफील्ड की गाड़ी है, इंजन हीट होती है या नहीं, अब देखो भैया, ये Ram 440 है, हिमालयन का इंजन यूज़ किया है, बट आई एम नॉट फीलिंग दैट हीट एट ऑल, ट्रस्ट मी, बिकॉज रॉयल एनफील्ड की दूसरी गाड़ियों में, स्पेशली दी इंटरसेप्टर हो गई, बाद में पैर 650 हो गई, जो 650cc इंजन वाली होती है, इवन हिमालयन भी मुझे थोड़ा बहुत मतलब हीटिंग इशू हुआ था, मेरे पैर जल रहे थे, बट इस गाड़ी में शॉकिंगली वो मुझे फील ही नहीं हो रहे हैं। इवन दो मेरे आई एम वेयरिंग जीन्स ना, इस काइंड ऑफ थोड़ी ऊपर पहनी हुई है मैंने, तो द एंकल पोजीशन, फिर भी मुझे हीट फील नहीं हो रही है। सो दिस इज़ द एयर कूल्ड इंजन, नॉट द लिक्विड कूल्ड इंजन। तो उसमें थोड़ा सुधार किया गया है, हीटिंग इशू नॉट एट ऑल, वो एक अच्छी बात है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। इन दिस Ram 440 एंड फुल रॉडल, मज़ा आ रहा है यार इस गाड़ी को चलाने में। तो या हैंडलिंग इज अमेजिंग, कंफर्ट मज़ेदार है। ओके, कैटल्स आर क्रॉसिंग द रोड, फोर्थ गियर पे भी ये जाएगी, इवन तो आई एम बिलो 20 फिर भी ये जाएगी, जाएगी। दैट्स द हाईलाइट ऑफ दिस बाइक। तो या हैंडलिंग इज अमेजिंग, राइडिंग इज अमेजिंग, परफॉर्मेंस इज माइंड इज ब्लोइंग।
And yeah, और क्या ही कहूँ. So this was the complete riding part and the walk around of the all-new Royal Enfield Scram 440, which has the Himalayan 440 wala engine with some tuning. If you like this, do share and to subscribe and follow me on Instagram and my WhatsApp channel for my daily updates. तो यार मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इसके लॉन्ग टर्म वीडियो के साथ जल्द ही. टेक केयर एंड गुड बाय. चलो मज़ा आ रहा है यार. टेक केयर एंड गुड बाय.